जय हिंद दोस्तों। इफ़ यू आर समबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर CDS 1 2026 और NDA 1 2026, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम डिफेंस से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और मैंने पिछले 5 साल के ट्रेंड को एनालाइज करते हुए इस पूरे मैगजीन को डिज़ाइन किया है। और आई कैन एश्योर यू कि आप इस पूरे वीडियो को कवर कर लेते हो, या फिर आप मैगजीन अगर डाउनलोड करके आप इसको तैयार करते हो तो आई कैन एश्योर यू कि चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, चाहे वन लाइनर्स आए, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दीज आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स। आप एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 4 to 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। करते हैं। अच्छा, आपको अगर ये मैगजीन चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन है, ठीक है, न्यू जनरेशन। सो आकाश हमारे पास पहले था, बट हमने आकाश NG को ट्रायल्स, आकाश NG का ट्रायल्स अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है दिसंबर 2025 में, ठीक है। एंड इट वाज आल्सो डिस्प्लेड ऑन रिपब्लिक डे 2026 परेड। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए, जहाँ पे मिसाइल्स के बारे में जनरली क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक कंपैरिजन टेबल देख सकते हो बिटवीन आकाश ओरिजिनल, आकाश NG, और सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि जो रेंज था आकाश का वो 4.5 से 25 किलोमीटर्स का था, जिसको अब आकाश NG मतलब आकाश न्यू जनरेशन को में एक्सटेंड कर दिया गया है टू 30 किलोमीटर्स। तो ये 30 किलोमीटर्स तक मारने का क्षमता रखता है, ठीक है। सो इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 20%। नंबर एग्जैक्ट याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए 45 किलोमीटर्स स्टेटमेंट में डाल के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर्स का रेंज हो गया है, विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 25 किलोमीटर्स। इसका स्पीड है 2.5 से 3.5 मैच के बिटवीन। मैच क्या होता है? मैच इज बेसिकली स्पीड ऑफ द साउंड। तो स्पीड ऑफ द साउंड, अगर ये 2.5 मैच बोल रहा है तो साउंड के स्पीड से 2.5 टाइम्स के स्पीड पे चलता है, ठीक है। तो इसका स्पीड है 2.5 मैच। और डुअल पल्स मोटर क्या होता है? डुअल पल्स मोटर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया आकाश NG में, ठीक है। अब डुअल पल्स मोटर क्या होता है? डुअल पल्स मोटर आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक बाइक में नॉर्मल एक्सीलरेटर होता है ना, वैसे ही डुअल पल्स का मतलब है मिसाइल के पास जो 2 बार झटका देने की ताकत है। पहले पल्स उसको हवा में उछालता है, और दूसरा जो पल्स है वो तब स्टार्ट होता है जब वो दुश्मन के पास पहुंचता है। मतलब देखो, 2 बार एक्सेलरेट करता है ये। पहली बार कब करता है? जब ये जमीन से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये पहला एक्सेलरेशन हो गया। दूसरा एक्सेलरेशन फिर ये अपने नॉर्मल स्पीड पे मूव करता है, और जब ये दुश्मन के पास पहुंचता है ना, तो इसको एक और एक्सेलरेशन चाहिए होता है ताकि इसकी स्पीड बढ़ जाए और दुश्मन जो है उसको इंटरसेप्ट ना कर पाए, ठीक है। ताकि एंड मोमेंट पे स्पीड इतनी खतरनाक हो जाए कि दुश्मन डॉज ही ना कर पाए उसको। तो इसको हम बोलते हैं डुअल पल्स मोटर, ठीक है। तो ये एक स्पेशल फीचर इसमें ऐड हुआ है, किसमें? नए जनरेशन वाले में, ठीक है। सो दिस इज न्यू प्रोपल्शन। वेट जो था इसका बहुत सिग्निफिकेंट, 720 kg से रिड्यूस कर दिया गया है 350 kg। इसका मतलब ये लाइटर हो गया है, तो हल्का हो गया है, तो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता है, ज़्यादा एफिशिएंसी से मूव कर सकता है। ये 100% आपके एग्जाम में आने का इसका चांसेस है, ठीक है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। वेट आपको ध्यान रखना है, 350 हो गया, 720 से कम हो गया, और स्पीड जो है 25 से बढ़ के 30 हो गया, सॉरी डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो सीकर टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकर टाइप क्या है? सीकर टाइप है कि देखिए, सीकर टाइप में क्या होता है एक्चुअली, सीकर जो है वो मिसाइल का आंख होता है, ठीक है। जो पुराना आकाश कमांड गाइडेंस सिस्टम था वो नीचे से कंट्रोल होता था, कि जो नीचे से जो सेटअप है वो उसको बताता था कि अब राइट जाओ, अब लेफ्ट जाओ, ठीक है, अब ये करो। बट ये जो न्यू आकाश NG है, इसमें कू बैंड एक्टिव रेडार सीकर है। ये देखिए, कू बैंड एक्टिव रेडार सीकर, ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कू बैंड एक्टिव रेडार सिस्टम क्या होता है? मतलब एक्टिव सीकर, मतलब देखिए एक सेकेंड, तो पहले क्या होता था? पहले नीचे से कंट्रोल होता था। कू बैंड में क्या है कि वो एक ऐसा छोटा सा सीकर है जो मिसाइल में लगा हुआ है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। तो मिसाइल आपका ऊपर जाएगा, आप भूल जाओ। ये जो कू बैंड सिस्टम है ये खुद इंटरसेप्ट करेगा दुश्मन को, टारगेट को इंटरसेप्ट करेगा, और खुद उस टारगेट के हिसाब से मूव करके उस पर जाके टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये न्यू सीकर बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और ये फिर से पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा कि कू बैंड एक्टिव टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आकाश NG, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। पहले ये 64 टारगेट्स इंटरसेप्ट कर पाता था, अभी 100 टारगेट्स इंटरसेप्ट कर पाएगा, ठीक है। एक मिसाइल एवरी 10 सेकेंड में फायर हो सकता है। जो आकाश था उसमें हमने फ्रांस के साथ मिलकर बनाया था, बट आकाश NG जो है ये पूरा इंडिजिनस है। दिस इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, ठीक है। दिस इज फुल्ली इंडिजिनस। तो इसमें क्या है? इसमें फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये आत्मनिर्भर एंगल भी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। सो आकाश NG आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम 2026 के लिए। एक और पॉइंट जो आप आकाश NG के लिए याद रखोगे वो ये है कि ये SAM है, SAM मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी टाइम इस लाइंस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये इंटरसेप्टर है, मतलब दुश्मन का मिसाइल आया, ये इंटरसेप्ट करके उसको मार के गिरा देगा। सो ये डिफेंस के लिए यूज़ होता है, इसको आप अटैक के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिफेंस करोगे आप खुद का, दुश्मन का मिसाइल आया, ये मार के उसको रोक देगा या गिरा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ सरफेस टू एयर याद रखना है, इंटरसेप्टर याद रखना है, फुल्ली इंडिजिनस याद रखना है। जो पुराना आकाश था वो फ्रांस के साथ मिलकर हमने बनाया था। दीज आर सम ऑफ द की पॉइंटर्स। उसके बाद कू बैंड टेक्नोलॉजी
इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके अलावा वेट क्या हो गया है, कम हो गया है, 720 से कम होकर 350 हो गया है, और स्पीड 25 से बढ़ करके डिस्टेंस 25 से बढ़ के 30 किलोमीटर्स हो गया। बस इतने पॉइंटर्स आपको याद होंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें वही सब चीज़ आपको समझाया गया है, तो आप इसको मैगजीन को पढ़ लेना। सॉरी। उसके बाद है नेक्स्ट अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम को भी रिपब्लिक डे परेड पे हमने शोकेस किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड ऑन किया गया है कैनिस्टराइजेशन का। ठीक है, जो कि रैपिड डिप्लॉयमेंट डॉक्ट्रिन के साथ अलाइन करता है। तो अग्नि प्राइम भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा हाँ, तो अब हम अग्नि प्राइम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले अग्नि प्राइम का रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्नि 4 का 4000 था, और अग्नि 5 था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि 5000 किलोमीटर से ऊपर था। ठीक है, अच्छा इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं कैनिस्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कैनिस्टराइजेशन का मतलब है मिसाइल को एक वाटर प्रूफ एयर टाइट डब्बे में, आप इमेजिन करो एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देना। ठीक है, डब्बे को ही कैनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए पहले क्या होता था, अगर आपको फायर करना है अग्नि मिसाइल, ठीक है, अब पहले क्या होता था कि आपको अग्नि मिसाइल को लाना पड़ेगा, लोकेशन पे लाओगे, उसके बाद उसके पार्ट्स को असेंबल वगैरह करोगे, फिर फ्यूल भरोगे, ठीक है, फिर उसको साफ सफाई करोगे और फिर फायर करोगे, उसमें बहुत टाइम निकल जाता था। ठीक है, और रैपिड डिप्लॉयमेंट डॉक्ट्रिन के तहत हमको क्या करना है, हमको मिनटों में हमको फायर करना है। हमारे ऊपर किसी ने न्यूक्लियर वेपन दाग दिया मान लो, तो हमारे पास इतना समय थोड़ी है 10 घंटे की, हम उसको लाएंगे फिर उसको असेंबल करेंगे। ठीक है, तो कैनिस्टराइजेशन में क्या होता है कि आप रेडी स्टेट में उसको डब्बे में बंद करके रखते हो, और जैसे ही आपको सिग्नल मिला आपने बटन दबाया और मिसाइल फायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहली बात तो आपका डिप्लॉयमेंट बहुत स्पीड हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है कि आप मिनटों में इसको यूज कर सकते हो। दूसरा कि इसका शेल्फ लाइफ 10 साल से ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। अब डब्बे में बंद है तो धूल वगैरह से बच रहा है, वेदर में जैसे बारिश हो रही है, ठंडा गर्मी पड़ रहा है, उससे बच रहा है, तो इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। ठीक है, और इसका डिप्लॉयमेंट फास्ट हो जाता है। तो कैनिस्टराइजेशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो, जो कैनिस्टराइजेशन है वो सिर्फ इस पे एप्लीकेबल है, अग्नि प्राइम में हो सकता है, बट अग्नि 4 में और अग्नि 5 में अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इसको हमने 2024 या 2020 में बनाया है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अग्नि प्राइम जो है वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब पाकिस्तान और आसपास के आप नेबर को उड़ा सकते हो इससे। ओके, डिस्टेंस आपको पता लग गया। और उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे मिर्व केपेबल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि इसका जो वॉरहेड है वो मिर्व केपेबल है। अब मिर्व क्या होता है, मिर्व में पहले तो आप देख लो अग्नि प्राइम है और अग्नि 5 है हमारे पास। ठीक है, अग्नि 4 इज नॉट मिर्व केपेबल। मिर्व केपेबिलिटी में क्या होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके ऊपर जो वॉरहेड्स होंगे वो 8-10 वॉरहेड्स होंगे। ठीक है, तो जब ये फायर होगा तो दुश्मन का जो इंटरसेप्टर है वो 1, 2, 3 मैक्स इंटरसेप्ट कर सकता है। बट एक साथ अगर आपको 10 जगह पे, मान लो कि पाकिस्तान में आपको 10 सिटीज़ पे बॉम्ब गिराने हैं, ठीक है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, हर जगह आपको गिराना है, तो क्या होगा, ये जाएगा और उसके बाद जब ये फाइनल अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा पीछे होगा तो ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में वॉरहेड्स निकल जाएंगे। एक कराची की तरफ जाएगा, एक अपने इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, एक लाहौर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक ही टाइम पे एक ही मिसाइल से आपने मल्टीपल वॉरहेड्स फायर कर दिए, जो कि मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। तो ये खासियत है मिर्व टेक्नोलॉजी की। और मिर्व टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ 4 या 5 कंट्रीज के पास ही है, जिनमें से इंडिया भी एक है। इंडिया, रशिया, चाइना और यूएस के पास है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जो रामायण में आपने देखा होगा कि धनुष चलता था और फिर वो 4 जगह डिवाइड हो जाता था, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है। ठीक है, तो मिर्व टेक्नोलॉजी इसमें इनेबल्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आप देखो न्यूक्लियर ट्रायड। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर ट्रायड है। इसका मतलब क्या होता है कि हम ज़मीन, आसमान और पानी तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली अपने ग्रुप पे डाला था कि सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर ट्रायड है। ठीक है, जिनमें से इंडिया भी है, 3 या 4 हैं। ठीक है, तो इस ट्रायड का मतलब होता है कि हम एयर, लैंड और सी तीनों जगह से हम अपने न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो अग्नि 4 है या अग्नि प्राइम है, ये न्यूक्लियर केपेबल है। तो ये हमारे ज़मीनी ट्रायड का हिस्सा बनता है, मतलब ज़मीन से आप अग्नि यूज़ करके न्यूक्लियर वेपन दाग सकते हो किसी भी कंट्री पे। ठीक है, सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है ब्रह्मोस। एक तो ब्रह्मोस पे तो काफ़ी सवाल आया है। ब्रह्मोस एनजी अभी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, ब्रह्मोस एनजी मतलब न्यू जनरेशन। ब्रह्मोस का न्यू जनरेशन हम अभी लॉन्च करने वाले हैं, और इसको भी हमने 2026 के रिपब्लिक डे पे शोकेस किया था, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसमें देखिए आपको 2 चीज़ें समझनी है। पहला कि जो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल, सॉरी वो क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है कि क्या है। तो पहले आपको समझना है कि ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल ये हमारे CDS 2 2025 में पूछा गया था। तो ये चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है कि चलो ब्रह्मोस पूछा गया था, हो सकता है अगली बार आकाश पूछ ले, हो सकता है उसके अगली बार अग्नि पूछ ले। अग्नि क्या है, अग्नि है अपना बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ना, वो ऐसे जाता है, जैसे आपने सरफेस से चलाया तो वो ऐसे, उसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे जाएगा ऊपर, फिर आएगा नीचे, आके टारगेट को हिट करेगा। बट जो क्रूज मिसाइल होता है वो एकदम ज़मीन से सट के चलता है, मतलब आपने ऐसे चलाया वो बिल्कुल ऐसे जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, और वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ऑब्वियसली। तो ये डिफरेंस है, ये हो गया आपका क्रूज।
और ये हो गया आपका बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो ब्रह्मोस हमारा हो गया क्रूज मिसाइल और अग्नि हो गया बैलिस्टिक मिसाइल, ये हमारा पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसमें दिख रहा है वो है रामजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है। जो नॉर्मल वाला ब्रह्मोस था उसमें रामजेट इंजन लगा हुआ था, और जो हमारा ब्रह्मोस एनजी जो न्यू जनरेशन ब्रह्मोस बन रहा है, ठीक है, उसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा रहेगा। अब आप समझो कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी न्यू जनरेशन वाला बन रहा है और अभी लॉन्च होने वाला है, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। अब आप देखिए इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये जो रामजेट इंजन है ना, वो क्या करता है कि इंजन में जो हवा को ना सबसोनिक स्पीड से खींचता था, अंदर कंप्रेस करता था और उसमें आग लगाता था, ठीक है। बट वो जैसे ही मैच 5 के ऊपर का स्पीड पकड़ता था ना ये अपना क्रूज मिसाइल, तो ये जो आग है ये बुझ जाता था, ठीक है। सो ये खत्म हो जाता था। बट स्क्रैमजेट इंजन जो अभी नया डेवलप हो रहा है, ये 5+ मैच के ऊपर के स्पीड पे भी इंजन में आग लगाए रखेगा, मतलब आग जलाए रखेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका स्पीड अब 5+ मैच पे मूव करेगा। पहले क्या था स्पीड, पहले 2.8 था, ठीक है। 2.8 ही इतना ज़्यादा होता है कि जो हमारे दुश्मन थे उनकी हालत ख़राब थी 2.8 में, ठीक है। अब ये 5+ हो जाएगा, मतलब सीधे 2 गुना। तो पहले ये सुपरसोनिक मिसाइल था, सुपरसोनिक, अब ये हाइपरसोनिक हो जाएगा। कौन सा, ब्रह्मोस एनजी। नॉर्मल ब्रह्मोस सुपरसोनिक था और ब्रह्मोस एनजी हाइपरसोनिक हो जाएगा। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना एग्जाम के लिए, मतलब अगर आपने पहले दिया एग्जाम तो यू वुड अप्रिशिएट दिस, इवन इफ़ यू हैव नॉट देन यू शुड अप्रिशिएट दिस, क्योंकि ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। जहाँ पे भी डिफरेंस आता है और वो करंट से रिलेटेड टॉपिक है, मैं बता नहीं सकता कि इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहले देखिए, पहले इसका रेंज था 290 किलोमीटर्स, 350 किलोमीटर सी और एयर में था और लैंड पे 290। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 800 किलोमीटर तक, ठीक है। 800 किलोमीटर तक ये नया वाला जो हमारा ब्रह्मोस है ये एक्सटेंड हो गया है। इसके अलावा जो ब्रह्मोस न्यू जनरेशन है, जो ब्रह्मोस था पहले, वो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया था, ठीक है। इंडिया का DRDO और रशिया का NPO ने मिलकर बनाया था। इंडिया का स्टेक 50.5% था और रशिया का 49.5% था, ठीक है। हमने फर्स्ट एक्सपोर्ट किसको किया था यार, फिलीपींस को हमने 2024 में डिलीवर कर दिया है, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। अब सीन क्या है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको रशिया से परमिशन लेना पड़ेगा। एक पॉइंट आप अपने दिमाग में छाप लो कि ब्रह्मोस एक लौता ऐसा मिसाइल है पूरा दुनिया में, नॉट जस्ट इन इंडिया एशिया, पूरे दुनिया में ये एक लौता ऐसा मिसाइल है जो ट्राई सर्विस है, जो कि लैंड से भी चल सकता है, सी से भी चल सकता है, एयर से भी चल सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स सू में इसको इंटीग्रेट करके यूज़ करते हैं। आर्मी के पास अपना लॉन्चर्स है ब्रह्मोस चलाने के लिए, और सी में नेवल नेवल जो हमारे शिप्स हैं उनसे आप इसको लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। NG का एक फ़ायदा ये भी है कि ये थोड़ा सा हल्का होगा, वेट इसका कम होगा, तो इसको हम जो अपने तेजस, जो इंडिजिनस तेजस है, उस पर भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। अब सम स्टैटिक नॉलेज, ब्रह्मोस का नाम 2 नदियों से मिलके बना है, ब्रह्मोस। एक तो हो गया हमारा ब्रह्मपुत्रा जो कि इंडिया का है, प्लस एक रशिया का नदी होगा, कौन सा, मोस्कवा, ये रशिया की नदी है। तो इन दोनों से मिलके इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया सुपरसोनिक था, अब ये हाइपरसोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही चीज़ ध्यान रखना है। ये 3 कुछ ऐसे मिसाइल्स थे जिसके आने का प्रोबेबिलिटी अगले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। ये 3 थे जो करंट में थे। अब मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, इस टेबल को आप पढ़ लेना। ये बाकी मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में नहीं थे बट ये पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप अपने एंड पे इस मैगजीन को डाउनलोड कर लेना। ये स्टैटिक हो गए, ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना। अब जैसे हैमर पूछा गया 2024 में, स्कैल्प मिसाइल पूछा गया CDS में, ठीक है, वैसे ही आप इन सबको देख लेना। इससे हाँ, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद GS और आप अपने मार्क्स को 10 नंबर से बूस्ट करना चाहते हो, सो आई हैव रिटन वन बुक विच विल कॉस्ट यू अराउंड 350 ऑड रुपीज़, क्योंकि अभी तक 299 का था। अगर आप आज ले लेते हो तो 299 में ले लेना, बट वी आर जस्ट प्लानिंग टू इंक्रीज द प्राइस बिकॉज द डिमांड हैज़ बीन वेरी हाई एंड वी हैव सोल्ड ओवर 200 कॉपीज़ विच इज़ एन अचीवमेंट इन माई ओपिनियन, क्योंकि हमारा चैनल बहुत अभी छोटा है, ठीक है। सो लुकिंग एट द डिमांड हमने थोड़ा सोचा है कि प्राइस बढ़ाएंगे। और दूसरी बात कि आप इसमें 40 हैक्स हैं, 40 एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं जिसको आप यूज़ करके बहुत ही आराम से आप you can basically understand the psyche of the examiner, ठीक है। and once you understand the psyche of the examiner it becomes very easy for you to predict कि आंसर क्या होगा सही, ठीक है। so you can use this and you can boost your score, ठीक है। so you can join the telegram channel and DM me and you can buy it, okay। now continuing, आगे चलते हैं, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक न्यूज़ है, देखिए ये टेबल आप कर लीजिएगा स्टैटिक। नेक्स्ट है INS वागशीर, जो कि अभी हमने कमीशन किया है 2020 है शायद, 15 जनवरी 2026, और P75 को हमने 8 ईयर्स में कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ वेरी डिसेंट अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल बेंचमार्क। एंड बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़, बांग्लादेश और एक और कोई छोटी मोटी कंट्री है जो हमसे ये टेक्नोलॉजी मांग रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका चांसेस है एग्जाम में आने का। INS वागशीर हैज़ रिसेंटली बीन कमीशनड इनटू इंडियन नेवी, ठीक है। दिस वाज डिजाइन्ड अंडर P75 प्रोजेक्ट। और उसके बाद अब हम थोड़े से स्पेसिफिकेशंस देखते हैं इसके, ठीक है।
पहली बात तो ये क्या है, पहली बात तो ये सबमरीन है। नॉर्मल जो चाइना का जो बेस्ट सबमरीन है वो 300 मीटर्स तक नीचे जा सकता है गहराई में, बट ये सबमरीन हमारा 350 मीटर्स तक जा सकता है, जो कि हमको बे ऑफ बंगाल में छुपने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो ये 350 मीटर्स पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं AIP प्लस बैटरी सिस्टम एंडोरेंस। तो जो नॉर्मल सबमरीन होता है उसको हर 2 डेज पे सरफेस पे आके ऑक्सीजन लेना पड़ता है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेंगे, सारे लोग मर जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या सीन है, इसमें आप 21 डेज तक, इसके पास एक नया टेक्नोलॉजी हमने इसमें ऐड किया जिसका नाम है AIP। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये बैटरी से चार्ज होता है और ये 21 डेज तक जमीन के अंदर, मतलब सॉरी पानी के अंदर रह सकता है बिना सरफेस पे आए। तो जैसे ही आप सरफेस पे आते हो ना तो रडार सिस्टम आपको पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप पानी में 21 दिन रह जाओ तो आपने बहुत आराम से बैटल जीत लिया। उसके अलावा इसमें नॉइज़ बहुत कम है, और जो चाइना का बेस्ट सबमरीन है उसके आगे भी ये बहुत कम नॉइजी है, तो इसको पकड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो गया। ये रडार पे नहीं आ सकता, ये एक्स्ट्रा गहराई में 350 मीटर्स, मतलब एक्स्ट्रा 50 मीटर्स जो है वो बहुत होते हैं, और वो बे ऑफ बंगाल के ट्रेंचेस में आप छुपने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आप 18 टॉर्पिडोज फायर कर सकते हो एक टाइम पे। ठीक है, तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सबमरीन है, कमीशन हुआ है रिसेंटली, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको मीटर याद रखना है, और आपको ये वाला टेक्नोलॉजी, ये 21 डेज वाला, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया का पहला है और रेयरली किसी और कंट्री के पास है। ठीक है, और इन दी एंड ये हम बोल सकते हैं कि इसमें 50% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजिनाइज्ड है। 50% कंपोनेंट्स हमने खुद लगाया अपना। इसको किसने बनाया? मजगांव और GRAC शिपयार्ड्स ने। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछा जाता है कि दिस फलना शिप हैज़ बीन डिजाइंड बाय विच कंपनी। बांग्लादेश और वियतनाम हमसे डिमांड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, और हमने P75 प्रोजेक्ट के तहत इसको कंप्लीट किया 8 ईयर्स में, विच इज़ अ ग्लोबल बेंचमार्क। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है। तो ये मैगजीन से आप इसको कवर कर सकते हो। इसके अलावा इस टेबल में आप देखो, इस टेबल में ये जो P75 है उसका पूरा लिस्ट है कि कौन से 6 सबमरीन्स कमीशन हुए हैं और कब कब हुए हैं। ठीक है, तो P75 में 6 हुए हैं, 6 कवर हुए हैं, और ये सारे पूछे हुए हैं एग्जाम में। इसीलिए इसके ट्रेंड को एनालाइज करते हुए मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस CDS में। अब हम आगे चलेंगे INS अरनाला। सो INS अरनाला हैज़ बीन कमीशनड इनटू इंडियन नेवी ऑन जून 18, 2025। इसका आने का प्रोबेबिलिटी अगर 80% है तो इसका 100% है। ठीक है, सो दीज 2 टॉपिक्स आर दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम INS अरनाला के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। INS अरनाला शुरू करने से पहले यहाँ पे क्रिटिकल वार्निंग है। ये जो INS अरनाला है, INS अरनाला नाम से 2 शिप्स हैं एक्चुअली में। ठीक है, एक सर्वेयर है और एक है किलर। हम यहाँ पे सर्वेयर वाले की बात कर रहे हैं, सर्वे वाले की। ठीक है, क्योंकि सर्वे वाला अभी रिसेंटली कमीशन हुआ है। तो जो सर्वे शिप है इसको किसने बनाया? GRAC ने बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो INS अरनाला जो है, जो सर्वेयर वाला है, उसको किसने बनाया? GRAC ने, जो कि कोलकाता में। इसका मेन काम लड़ाई करना नहीं है, इसका मेन काम है सर्वे करना। सर्वे कैसे करता है? ये शैलो वाटर्स में जाता है, पानी के अंदर जाता है, और ये मैप करता है चीज़ों को कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे ट्रेंच है, कहाँ पे क्या बना हुआ है। ठीक है, तो ये मैपिंग करता है और ये इन्फॉर्मेशन देता है हमारे किलर सबमरीन्स को और शिप्स को, ताकि वो जब भी उनको एक्शन करना पड़े तो उनको पता हो कि कौन से एरिया में क्या है। ठीक है, तो इसका ये मेन काम है। तो इसको हमने इंडिजिनसली बनाया है और इसको हमने जून 18, 2025 को कमीशन किया था। इसके अलावा हमारे पास एक और INS अरनाला है जो कि किलर है। ये हमारा 2024 में कमीशन हुआ था और ये किलर सबमरीन है। ठीक है, इसका नाम जो अरनाला है वो गोवा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात, कौन से स्टेट के में अरनाला पड़ता है उसके नाम पे इसको रखा गया। तो महाराष्ट्र आप टिक करोगे, महाराष्ट्र अगर ऑप्शन में आता है तो। ठीक है, तो INS अरनाला हमारा कवर हो गया है, और यहाँ पे आपको फिर लिस्ट मिल जाएगा। 2025 में कमीशन हुआ INS वाक्षीर, INS नीलगिरी अगेन नवंबर 2024 में, और ये उसके टाइप्स और प्रोजेक्ट। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक स्टैटिक पार्ट है जिसको मैं वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, बट मैगजीन में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो आप देख सकते हो इसको। ठीक है, बट करंट से 90% क्वेश्चन स्टैटिक से भी आ सकते हैं, तो स्टैटिक को भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, मिलन 2026 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैंने एक टेबल बनाया है, उसको हम कवर कर लेते हैं, जो भी रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए हैं उनके लोकेशंस को। ठीक है, उसके बाद हम इनको कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टैटिक पार्ट्स हैं, इसमें आपको चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो 2025 में हुई हैं उनको कवर करेंगे, और जो 26 में होने वाली हैं या हो चुकी हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, दीज आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स विद रिस्पेक्ट टू CDS एग्जाम, तो आप इसको ज़रूर करके जाइए अच्छे से। पैसिक्स, अब पैसिक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और UK के बीच में है। इट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज, और ये कहाँ पे हुआ है? नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ है। शक्ति 8th एडिशन किसका? इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ये कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में ही हुआ है। ओके, फिर जय माता 2025 कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंडियन नेवी का एक्सरसाइज नहीं है, ये इंडिया और जापान का एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है।
बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 इंडिया और सिंगापुर कहाँ पे हुआ है? जोधपुर राजस्थान में। सिम्बेक्स 2025 32nd एडिशन था ये, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है, कहाँ पे? सिंगापुर में। ओके। फिर दिव्य दृष्टि 2025 इंडियन आर्मी कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी का ये अपना एक्सरसाइज था, इट वॉज कंडक्टेड इन ईस्ट सिक्किम। स्लिनेक्स 2025 इंडिया श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज, कहाँ पे हुआ है? कोलंबो श्रीलंका में। ब्राइट स्टार 2025 मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है विच इंक्लूड्स इंडिया वगैरह वगैरह, ठीक है, कहाँ पे हुआ? इजिप्ट में। तो आपको बस ध्यान रखना है ब्राइट स्टार जो है वो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, कहाँ पे हुआ? इजिप्ट में। फिर सिम्बेक्स 2025 इंडियन नेवी और ये है सिंगापुर नेवी, रॉयल सिंगापुर नेवी, ठीक है, कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में। ये आपको ध्यान देना है। फिर हम चलते हैं 2026 के ऊपर। मिलन 2026 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, ठीक है, जिसको अभी हम देखेंगे आगे। तो मिलन 2026 इज़ अ लार्ज मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज जिसमें 72 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, बट इसमें एक नोटेबल एक्सक्लूजन था, वो था चाइना का। चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, और यही एक बहुत बड़ा न्यूज़ बनता है। तो आपको स्टेटमेंट में आ सकता है कि मिलन 2026 वॉज रिसेंटली कंडक्टेड इन कोची, स्टेटमेंट गलत क्योंकि विशाखापट्टनम में हुआ। सेकंड स्टेटमेंट मिलन 2026 में चाइना ने पार्ट लिया था, गलत, चाइना ने पार्ट नहीं लिया। इट इंक्लूडेड 72 कंट्रीज़, येस 72 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया इसका होस्ट था। कौन था? विशाखापट्टनम इसका होस्ट था। दूसरा लेमिथिए 2026 इंडिया और सीचल्स के बीच में अभी मार्च 2026 में हो चुका है ये, ठीक है। आर्मी बट नॉट नेवल एयर कंपोनेंट्स फॉर लिफ्ट एंड सपोर्ट, आर्मी का एक्सरसाइज है। फ्रीडम शील्ड 2026 ये किसका है? यूएस और आरओके, इंडिया का नहीं है, ठीक है। लिस्टेड टू इलस्ट्रेट, अब जो इंडिया का नहीं है उससे हमको उतना मतलब है नहीं। उसके बाद सी ड्रैगन 2026 यूएस नेवी लेड मल्टीनेशनल ASW एयर एक्सरसाइज, इसमें इंडिया के P-81 ने पार्टिसिपेट किया था। ये कहाँ पे हुआ है? गुआम में। गुआम कहाँ है? USA में। उसके बाद ये देखिए, ये होने वाला है, ये हुआ नहीं है, दिस विल हैपन इन जुलाई 2026। सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर का नेवल एक्सरसाइज है। वैसे ही बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर आर्मी का, ये भी मिड 2026 में होगा। और जय माता 2026 इंडिया जापान कोस्ट गार्ड, ये देखिए, ये हमने 2025 का पढ़ लिया है, 2026 में भी होने हैं ये, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बट इस दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर कर दिए हैं, अब आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं डिफेंस से रिलेटेड, ओके। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी रिसेंटली ईरान वर्सेस USA जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो USA ने ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान के अगेंस्ट, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। उसके अलावा जो ईरान ने रिटेलिएट किया, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और इजराइल का जो ईरान पे ऑपरेशन था, उसका नाम था ऑपरेशन लायंस रोर। इसका आने का एग्जाम में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसीलिए, अच्छा, 2025 में एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, जिसमें USA ने भी बॉम्बिंग करा था। उसमें USA के जो बॉम्बिंग हुए थे, उसमें उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 2025 मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया था, उसका नाम पाकिस्तान ने रखा था ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम कुछ ह्यूमैनिटेरियन मिशंस की बात करें जो इंडियन नेवी या फिर दूसरी नेवीज कंडक्ट कर रही हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन संकल्प, विच इज़ एन ऑन गोइंग ऑपरेशन। 2025 में शुरू हुआ था, 2026 में अभी भी चल रहा है। ये इंडियन नेवी का ऑपरेशन है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवी इन गल्फ ऑफ एडन, जिसका मकसद क्या है? अरेबियन सी से मर्चेंट वेसल्स को एस्कॉर्ट करना सेफली, मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करना सेफली। कहाँ से? गल्फ ऑफ एडन से। गल्फ ऑफ एडन कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि INS तारागिरी, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, ये कमीशन होने वाला है अप्रैल 2026 में, और ये फुल्ली मेक इन इंडिया है। और कोई भी चीज़ अगर फुल्ली मेक इन इंडिया हो तो आपको पता ही है हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि INS तरंगिरी कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है, आप बोलोगे प्रोजेक्ट 17A। कब कंप्लीट होगा? अप्रैल में, ठीक है। फुल्ली इंडिजिनस होगा ये, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट 17A के अंदर और कौन कौन से शिप्स बने हैं या नेवल शिप्स बने हैं, तो आप क्या बोलोगे इसके अंदर 7 शिप्स बने हैं, जिसमें INS नीलगिरी आता है, फिर INS हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, विद्यागिरी, दूनागिरी और महेंद्रगिरी। और अभी 8वां कौन सा आने वाला है? INS तारागिरी। तो आप देखिए जिसमें भी गिरी लगा रहेगा ना, जिसमें भी गिरी लगा रहेगा उसको आप 17A के अंडर डाल देना। ऑप्शन बेस्ड एग्जाम है यार, हमको शॉर्टकट खोजना है, ठीक है। जहाँ पे भी गिरी लगा होगा 17A के अंडर डाल देना, ठीक है। और ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फुल्ली इंडिजिनस शिप हमने बनाया है और ये 3 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, कमीशन होने वाला है, ओके। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के, तो आपको ध्यान रखना है मिलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। मिलन 2026 कहाँ हो रहा है? विशाखापट्टनम। 72 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। इंडिया होस्ट है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, चाइना ने पार्ट नहीं लिया है। और इसके अलावा एक्सरसाइज मिलन का मोटो क्या है? मिलन 2026 का मोटो है कैमराडरी, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, CCC याद रखना, CCC, ठीक है। शॉर्टकट अपने को ध्यान रखना है क्योंकि अपने को MCQ बेस्ड एग्जाम निकालना है। मिलन 2026 जो है ना, वो हर साल हर 3 ईयर्स पे होता है, एवरी 3rd ईयर इन विशाखापट्टनम ओनली, ठीक है। तो विशाखापट्टनम में ही होता है और हर 3 साल पे होता है, ये फिक्स्ड है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए LCA तेजस, ठीक है। अभी रिसेंटली तेजस का जो डिलीवरी है वो डिले हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस ऑर्डर किए थे, ठीक है, जिसका डिलीवरी अब डिले हो चुका है। जिसका मेन कारण क्या है? जो LCA तेजस है, पहले तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो आपसे टाइप पूछेगा तो आप बताओगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये 90% इंडिजिनस है, बट जो इसका इंजन है ये US से हमने लिया हुआ है, जिसका नाम है GE USA F404 IN20, ठीक है। तो ये इंजन जो है ये हमने USA से लिया हुआ है, बाकी इंडिया में इंडिजिनसली प्रोड्यूस हुआ। अब सीन क्या है कि जो DRDO है हमारा, वो कोशिश कर रहा है एक इंडिजिनस इंजन बनाने का जिसका नाम होगा कावेरी, ठीक है। तो अभी हमने टेस्टिंग किया था रिसेंटली कावेरी इंजन के साथ LCA तेजस को, तो उसमें दिक्कत ये हुआ कि जो थ्रस्ट लेवल है जो चाहिए तेजस को, वो कावेरी इंजन अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। तो कावेरी उतना थ्रस्ट जनरेट ही नहीं कर पाया, इस वजह से हमें अब अमेरिकन इंजन पे ही स्विच करना पड़ेगा वापस। और DRDO ने 2027 का टाइमलाइन मांगा है कि 2027 में हम फाइनली GE इंजन को रिप्लेस कर देंगे कावेरी के साथ, ठीक है। तो ये 2027 का टाइमलाइन है और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसीलिए आपसे LCA तेजस के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप पहले तो ध्यान रखोगे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 90% इंडिया में बना है। इंजन कौन सा अभी यूज़ करते हैं? USA का। DRDO ने कावेरी इंजन बनाने का कोशिश किया, लेकिन वो थ्रस्ट लेवल प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो अभी हमको ये प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन मिशंस कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड इन लास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। ये कब हुआ? मार्च 2025 में इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था ऑपरेशन, किसके लिए? म्यांमार के लिए। तो म्यांमार के लिए ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे हमने रिलीफ ऑपरेशन भेजा था बहुत सारे मटेरियल्स के साथ। क्यों? क्योंकि म्यांमार में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, ठीक है। अब 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा इज रिलेटेड टू इंडियन नेवी। म्यांमार में हमने रिलीफ ऑपरेशन भेजा था। दूसरा ऑपरेशन सागर बंधु आपको ध्यान रखना है, ये 2025 के नवंबर-दिसंबर में हुआ है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें साइक्लोन डिटवा आया था, कहाँ पे? श्रीलंका में, ठीक है। तो श्रीलंका में साइक्लोन से बहुत तबाही हुई, तो उसके लिए हमने ह्यूमैनिटेरियन मिशन भेजा ऑपरेशन सागर बंधु। कहाँ पे? श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने मार्च 2026 की बात है, अभी 8-10 दिन पहले की, ठीक है। इंडियन नेवी ने एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कंडक्ट किया। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन किसको बचाने के लिए? आइरिस देना को बचाने के लिए, ठीक है। कहाँ पे? श्रीलंका के कोस्ट पे, ओके। तो आपको INS देना याद रखना है, आइरिस देना याद रखना है। इंडियन नेवी का ऑपरेशन था मार्च 2026। तो ये 3 हो गए।
फिर आपको ध्यान रखना है इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन कंडक्ट किया था ऑयल स्पिलेज को रोकने के लिए MV मिराज इंसिडेंट के बाद। कहाँ पे? जनवरी की बात है। आप रिसर्च करोगे और आप कमेंट करोगे MV मिराज इंसिडेंट क्या था, ठीक है? तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ऑपरेशन संकल्प हमने डिस्कस कर लिया, ऑपरेशन सागर बंधु हमने कर लिया। सो दीज वर दी 4 मेजर ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी, ठीक है? और दीज आर दी 4 मेजर ह्यूमैनिटेरियन मिशंस कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। तो इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है? ये सारे कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाए। बाकी जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ही स्टैटिक हैं, तो स्टैटिक वाले पार्ट आप इस PDF को डाउनलोड करके कर लेना, जैसे कि इंडियन मतलब हेडक्वार्टर कौन सा कहाँ पे है वगैरह वगैरह, ठीक है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके अलावा आपको करना है रैंक्स, इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये पूछते हैं, ठीक है? तो इनको आपको इस PDF में, इट इज़ अ होलिस्टिक कंपाइलेशन, इसमें सब दिया हुआ है, ठीक है? प्लस आपको जो मैंने लिख के यहाँ पे दिया है, इसको भी आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? एंड आई कैन एश्योर यू कि आप इसके बाहर से कुछ मिस नहीं होगा। अगर इसके ऊपर अगर मेरे को कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखता है तो मैं या तो चैनल पे डाल दूंगा या फिर मैं एक और वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप डिफेंस के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आप कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। क्या अगला वीडियो हम गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर बना सकते हैं या फिर हम किसी और चीज़ के ऊपर बनाएं, ठीक है? टेक केयर, ऑल द बेस्ट।